बाड़गांव में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन की शुरुआत गांव में भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। यह यात्रा सम्मेलन स्थल बाबा रामदेव जी महाराज भंडारा स्थल पहुंची, जहां मंच पर सभी संतों का स्वागत किया गया और संघ से मुख्य वक्ता धर्मेंद्र शर्मा विभाग कार्यवाह उपस्थित रहे। मंच पर संत समाज में आनंदी आश्रम कोडिक्या के श्री श्यामदास जी महाराज, संत हरिनारायण जी वैष्णव भागवत भूषण खिलचीपुर, बिलेश्वर महादेव के संत प्रयागराज त्यागी जी, गणेशपुरी महाराज, हरिओम जी महाराज मंचस्थ रहे। ये कार्यक्रम भारत माता की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद सर्वप्रथम बिलेश्वर महादेव के संत श्री त्यागी जी ने अपना उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को सावधान होने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह विधर्मी अपनी कट्टरता के साथ हिंदुओं के साथ जिहाद कर रहे हैं, उनसे सावधान होना है और उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी कहा कि राम मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण मंदिर की बारी है। संस्कार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माता चाहे तो अपनी संतान को महापुरुष और देशभक्त बना सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम घर में ऐसे संस्कार दें कि सभी स्वदेशी निर्मित सामान ही खरीदे और जब बच्चे बाहर पढ़ने जाए तो वह भटके नहीं। इसी के साथ कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता पर भी जोर दिया। इसके बाद विभाग कार्यवाह श्री धर्मेंद्र जी शर्मा ने अपने ओजस्वी भाषण और संगीतमय गीत से सभी को आनंदित किया। भाई साहब ने पंच परिवर्तन के बिंदु, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध विषय पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कराया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम को वनवास हुआ तो वह विरोध करने में शक्ति संपन्न थे, लेकिन भगवान राम ने जैसे कुटुंब में एकता बनाए रखी, ठीक वैसे ही हमको भी पूरे परिवार के साथ एकता के साथ रहना है। इसके बाद कहा कि हमें सभी हिंदुओं के साथ अपने भाई जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। भाई साहब ने वेद पुराण के श्लोकों के माध्यम से पंच परिवर्तन के विषय रखे व संगीतमय गीत से सभी को जागरूक किया और अंत में खिलचीपुर नरसिंह आश्रम के संत हरिनारायण जी महाराज ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से सभी में शौर्यता जागृत की। उन्होंने कहा कि सभी को झांसी की रानी से सीखे कि वह अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से कैसे लड़ी, और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों में बाल्यकाल से ही शौर्यता, वीरता और संस्कार की ऐसी नींव डाले कि वह जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाए, और सभी हिंदुओं को संगठित होकर रहने को कहा। और गुरुजी ने कहा कि विधर्मी रोज हमें कुचलने का प्लान बना रहे हैं, वह रोज एकत्रित होते हैं, हमें भी उनका सामना करने योग्य बनना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति पर हमें गर्व है कि हमें सवे भवंतु सुखिना का भाव रखना सिखाया जाता है। लेकिन कोई झींगुर बाबा आज हमारी बहनों की कीमत तय कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं जाग जाओ, ताकि हमारे देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी स्थिति न बने। प्रतिभा न्यूज एमपी से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। ये एक राजा की पुत्री है, एक चाहिए। और अगर हमारी भाषा, अगर हमने अंग्रेजी में पटर पटर की है तो उसका एक बहुत अच्छा व्यंग आपको सुनाता हूं कि एक चालीसा भी नहीं आता है। धिक्कार है हिंदुओं को कि जिसने एक हनुमान चालीसा भी नहीं सीख पाया। धिक्कार है। जननी जननी तो संत जना, कोई दाता कोई शोर, ना तो जननी बांध रहे मती गमाव जो नूर। अगर इससे तो भला है कि जननी अपने बच्चे को जन्म ही ना दी, अगर जन्म दी तो कैसा दी। महाराज अपनी मां को जो कलंक लगाए वह पुत्र नहीं है। और सबसे प्रथम भारत माता की, आइए आज